हेलो एवरीवन, निर्मल प्रगति ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, अभी जो है हम लोग घर आ चुके हैं। तो जब घर आ जाते हैं बच्चे को लेके, हमारे कुमाऊनीज़ में क्या होता है कि 11 दिन तक जो है लड़की की छूत मानी जाती है, यानी कि उसको अलग रखा जाता है बच्चे के साथ। तो अभी जो है हर किसी के यहाँ रिवाज अलग अलग होता है, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। तो अभी जो है हम लोग को इस तरीके से टोपी पहननी पड़ती है, पूरा कवरेज देना पड़ता है, फुल कपड़े पहनने पड़ते हैं और आपको मोजे पहन के रखने पड़ते हैं स्टार्टिंग में जब भी डिलीवरी होती है। मतलब ज़्यादातर जगह ऐसा ही कवरअप करके रखते हैं, क्योंकि बच्चे को ठंडा लगता है। 6 महीने तक आपको जो है मानना ही पड़ता है। अब जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ, आपको पता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा है और टाँके लगे हुए हैं, तो टाँके पक ना जाए उस हिसाब से डाइट भी अलग रहती है। तो डाइट क्या रहती है इसमें, आपको जैसे आप 11 दिन, हम लोग तो 5 दिन के बाद डिस्चार्ज होके आ गए हैं। उसके बाद खाना, मतलब 3 दिन तक तो आईसीयू में थी मैं, तो ड्रिप चढ़ी और तो खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद जब लेके आते हैं तो दूसरे वार्ड में, तो उसमें भी 1 दिन तक वही आईवी फ्लूइड ये सब चढ़ते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं खाते हैं। जब खाना स्टार्ट होता है तो उसमें वही चाय बिस्किट लो मॉर्निंग में, और आप केवल मूंग की दाल खा सकते हो, दाल जो होती है उसमें जीरे का छौंक लगा के। जीरे का छौंक अगर आप लगाओगे तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें लेनी होती हैं, परहेज होता है। मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ, अपने जो एक्सपीरियंस मैं देख रही हूँ तो आपको शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं वहाँ थी तो मतलब जो रिलेटिव होते हैं वही लोग लेके आते हैं, और आसपास के जो लोग होते हैं वो मिलने आते हैं इस टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल मैं घर में आ चुकी हूँ। तो घर में आने के बाद भी हमारे गांव में जितने भी लोग हैं वो लोग आते हैं मिलने के लिए। दूध लाते हैं वो लोग, ब्रेड लाते हैं, बंद लाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे से भी मिलने आते हैं, बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ दे जाते हैं। और मेरा तो क्या है, मैं थोड़ी देर खड़ी हो रही हूँ तो वॉक हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग और बना देती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो अभी मैं कैसी मूंग की दाल खा रही हूँ आपको बता रही हूँ। और इसमें जीरे का छौंक, इसमें आप नींबू निचोड़ सकते हो हल्का सा टेस्ट के लिए ना। अभी तो मुझे 9वां दिन है, तो मैं रेगुलर खा रही हूँ। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन खाना पड़ेगा, इससे पेट ना कमज़ोर हो जाता है। मेरा भी हो रहा है और बच्ची का तो अभी है स्टार्टिंग। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें खानी पड़ती है, हीलिंग करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको पता है कितनी स्वेलिंग आ जाती है हाथ पैरों में। मैं आपको अपना पैर दिखाती हूँ कितनी मतलब स्वेलिंग है। जब मैं आई थी 5वें दिन, 6ठे 7वें दिन तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। अभी रिलेटिव्स आए थे, मिलके गए, दूध लेके आए थे, ब्रेड लेके आए थे। तो हमारे पहाड़ी में तो ये दूध लाना गाँव में ये सब स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, लेकिन अब जो आएंगे तो मैं लूँगी, क्योंकि वीडियो ले रहे हैं बड़ा ही वो है। हमारे पास में ननियाल है, तो वहाँ से अभी जो लोग आए थे मैं उनका नाम लेती हूँ। जैसे गुड्डू दा आए थे, अभी उनकी वाइफ और 2 बच्चे आए थे, वो लोग लेके आए थे। और ज्योति भाभी आए थे, तो ज्योति भाभी भी क्या कहते हैं लेके आए थे। तो इस तरीके से मिलने भी आए थे, बच्चे को दक्षिणा दे गए थे। तो इस तरीके से मिलना होता है, और इस तरीके से मतलब हम लोग भी जाते हैं जब कहीं और होता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब लगता है कि सब मिलने आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ग्रीष्मा आए थे, उनकी वाइफ आए थे, तो वो लोग भी आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। इस टाइम जून में बच्चा हुआ है, आप जानते हो कितनी गर्मी है। टाँकों का ध्यान भी रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, और कमजोरी वीकनेस तो होती ही होती है, बट आपको करना तो है ही गाइस। और अब जैसे कि आप जानते हैं 9वां दिन है, तो 11वें दिन में हमारे यहाँ नामकरण हो जाता है। तो फिलहाल हम पहले सोच रहे थे 22 दिन में रखते हैं, फिर लेकिन 11 दिन का होता ही है, तो फिर 11 दिन में रख रहे हैं। तो वो भी आपके लिए ब्लॉग आएगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, कोई ना कोई ज़रूर बना देगा ब्लॉग। तो फिलहाल यूट्यूब फैमिली से मैं ये शेयर करना चाहती थी कि किस तरीके से होता है। तो चलिए मैं आपको स्वेलिंग दिखाती हूँ। अभी तो थोड़ी बहुत है, लेकिन डॉक्टर्स ने दवा दे रखी है, तो दवाइयाँ भी चल रही है मेरी। ज़्यादा देर में खड़ी हो नहीं पाऊँगी।
और इसमें ऐसा रहता है ना, ऑपरेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। आप ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकते। जो लेडीज़ होती है ना, आप ठंडे पानी में हाथ डालोगे तो बच्चे को ठंडा लगता है। बच्चे की गर्दन पे आपको फोकस करना पड़ता है क्योंकि बहुत मतलब वो डगमगाती है, तो क्योंकि उसका वेट बच्चे की गर्दन नहीं ले पाती है शुरू में ना, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये चीज़ें मैं देखती जा रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो देख लेंगे। अभी पैरों में जो है स्वेलिंग हो रही है पूरी। तो गाइज़ ये स्वेलिंग तो कुछ नहीं है, जब मैं आई थी तो 2 दिन इतनी स्वेलिंग भारी रही, मैंने तो सोचा कि मेरे पैर जो है कहीं ख़राब तो नहीं हो गए, रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगा था कहीं उससे तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रही हूँ। हालांकि मेडिकल लाइन में हूँ, बट ऑपरेशन वाली जो कंडीशन है वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है। तो फिर मुझे पता चला कि ये इसलिए भी होता है क्योंकि जितने भी आईवी फ्लूइड होते हैं जो चढ़ रहे थे हमको उस दौरान पे, उस वजह से भी है ये स्वेलिंग। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है ना कि आपका आईवी फ्लूइड अंदर रह जाता है, स्टोरेज हो जाता है, तो वो भी आपका हार्मोन जब चेंज होता है तो वो भी आपका बाहर आता है, तो ज़्यादा आपको वो पैरों में ही दिखेगा क्योंकि वो नीचे को चला जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, आपको 2-3 हफ्ते में ये चीज़ रहेगी। और आप क्या करो, उसमें गर्म सिकाई कर लो, उससे आराम मिल जाता है। तो मैं गर्म सिकाई कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। अब ऑपरेशन वाला केस है तो मालिश भी आपको पेट में और पीठ में नहीं करनी है स्टार्टिंग में, आप केवल गर्दन, हाथों में और पैरों में कर सकते हो अभी अभी फ़िलहाल। और तो इतनी आप मालिश कर सकते हो, सर पे कर सकते हो। और मालिश भी आप तेल जो होगा ना अजवाइन का बना लेना, वो बहुत सही रहता है। तो आप उसकी मालिश करोगे तो काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा। इस समय पे कमज़ोरी बहुत हो जाती है जैसे कि आप जानते हैं। तो फिलहाल ये मेरा ब्लॉग था इसका। और हमारे अब कौन मेहमान आएंगे तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी इसमें लाने की, लेकिन ना आज से आ रहे हैं तो सब बड़े हैं तो उनको वीडियो में मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो अभी बेबी सो रहा है तो ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोलूँगी। मैं अभी घर में अकेली थी तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि ना आपसे यही एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। हालांकि मेरी दी आई है गुड़गांव से, नीतू दी, और मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हो और मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई ना कोई हो। मेरा भाई भी आज आया था क्योंकि नामकरण की तैयारियां चल रही हैं, तो नामकरण की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें क्या क्या सामान आता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सब लेने गए हैं। वो भी मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी क्या क्या दिया जाता है मायके से और क्या क्या होता है।